जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जुनैद खान जो कि पाकिस्तान के बॉलर रह चुके हैं, साल 2012 में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद से उन्होंने कोई परफॉर्मेंस ऐसी कोई दी नहीं जिसके लिए उनको याद किया जाए। उस एक सीरीज में जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उसने इंडियन बैट्समैन को काफी ज्यादा डोमिनेट किया था। बट वो कुछ बॉलर्स होते हैं ना, जो आते हैं और एक आध दो सीरीज में अच्छा चल जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जुनैद खान कुछ उसी तरह का कैरेक्टर रहा है। बंदे के सीरीज में इंजरीज इतनी हुई कि उसका करियर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। जुनैद खान ने विराट कोहली को लेकर एक ट्वीट किया था 6 तारीख को। महाशय ने लिखा था कि कांग्रेचुलेशंस विराट कोहली ऑन द स्लोएस्ट 100 इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। पहली बात तो ये कि इस 2 टके के बॉलर को आखिर आईपीएल में इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत क्या है? पीएसएल को देखो जाकर, वो काफी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि पीएसएल को लेकर जब तुम ट्वीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको वो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लो वो एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए तुमको पीएसएल के छोड़कर आईपीएल की बात करने की जरूरत पड़ रही है। और वो भी छोड़ दो, आप तो ये देखो कि आप किस हैसियत से आखिर ये बात कर रहे हो। भाई एक होता है ना कि प्लेयर नेक टू नेक हो तो चलो ठीक है, बोलने में समझ में भी आता है। तुम बमुश्किल अपने देश से तो ढंग से खेल नहीं पाए और बातें कर रहे हो ऐसे ही जैसे पता नहीं कहां के बहुत बड़े सूरमा खा बैठे हुए हो तुम। मतलब आप देखो आप क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ में, आपने क्या कुछ कबाड़ा किया, जरा ये देख लेते हैं कि जुनैद खान किस खेत की मूली है, उसके बाद समझ में आएगा। आखिरी टेस्ट मैच की बात करें, पहले टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं भैया 22। एवरेज रहा था इनका 31 का। 22 मैचों में इन्होंने टोटल 71 विकेट लिए हैं। और ओडीआई की बात करें तो इन्होंने 76 मैचों में 110 विकेट लिए हैं। एवरेज इसमें इनका रहा है 29 का। टी20 की बात करें तो इन्होंने 9 मैच खेले हैं और 9 मैचों में इन्होंने विकेट लिए हैं 8, मतलब पर मैच 1 विकेट भी नहीं लिए। और इसमें इन महाशय की इकोनॉमी जो रही है, एवरेज जो रहा है वो रहा है 29, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो इनने अगर कुछ मैचेस खेले हैं तो वो कुछ खेले हैं करीब 107 108 के करीब इन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों को मिलाकर इन्होंने खेला है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनको क्या अगर हम लोग लास्ट प्लेड मैचेस की बात करें तो भाई साहब ने आखिरी टी20 खेला था, इंडिया के ही खिलाफ खेला था, शेर बांग्ला स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में। वो खेला था इन महाशय ने 2014 में, है ना, मतलब 10 साल पहले इसने आखिरी टी20 खेला था। इसके बाद में आखिरी ओडीआई महाशय ने 2019 में खेला है। ऐसा लग रहा है मरते खपते खेल लिया और उसके बाद पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि भाई अब तुम रहने दो। इसके अलावा आखिरी टेस्ट मैच जो है वो महाशय ने खेला है 2015 में श्रीलंका के खिलाफ ओवल में, मतलब पीसारा ओवल में इन्होंने खेला था। मतलब कि भाई साहब जो है क्रिकेट में उतना एक्टिव रह नहीं पाए जितना शायद रहने की ये उम्मीदें पाले हुए थे। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कोचिंग भी इनको ढंग से मिल नहीं पा रही, कुछ वीडियोस देखे मैंने इनको, मतलब इनको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है सामने आकर कि नहीं भैया हम कुछ कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। लेकिन नहीं, ट्विटर पर बैठकर क्योंकि कुछ उंगलियां चलानी रहती हैं, वो ये काम ये कर रहे हैं। क्या होता है, कहा जाता है कि इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हो, आप अपने देश की तरफ से खेले हो, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस नाम को कायम रखो, ना कि फालतू के कमेंटबाजी करके, और वो भी जिसमें कि तुम पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो। भाई आप एक चीज बताओ, ना तो पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल में खेल रहा है, ना तो पाकिस्तान के कोचेस यहां पर आकर बैठे हुए हैं, ना पीएस में जो पाकिस्तान जो है आईपीएल में किसी भी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। तो एक बात समझ में नहीं आती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर जो तुम नाचने आ गए हो, इसके लिए तुमको वाकई में किसी ने पैसे दिए हैं या यूं ही ठंडी चवन्नी में खुश होने वाले आदमी हो? क्योंकि फिलहाल तो तुम्हारे जो ट्वीट्स है ना तुम्हारी वॉल पर, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल को तुमने सिर्फ और सिर्फ खुद को लाइमलाइट में लाने का एक जरिया बना लिया है। नादिर का जो पॉडकास्ट आता है उस पॉडकास्ट की तस्वीर है। अब इसके थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में कोहली को 3 बार आउट किया। इस एक लाइन से आपको पता है क्या समझ में आना चाहिए? इस लाइन से आपको समझ में आना चाहिए कि इस बंदे का जो पूरा करियर है ना, यही सिर्फ एक उस सीरीज से डिफाइन होता है कि इसने उस सीरीज में कोहली को आउट किया था। तो जिस बंदे के नाम की तुम खा रहे हो ना, आज तक 10 साल 12 साल बाद भी तुम जिसके नाम की खा रहे हो, कम से कम उसी की इज्जत कर लो। लेकिन नहीं, खुद तो तुम अपने करियर को लंबा खींच नहीं पाए, लेकिन दूसरों के ऊपर तुम उंगली उठाने से बाज नहीं आते हो। अरे खेला तुमने एक सीरीज में अच्छा, यार एक सीरीज में तो बहुत लोग अच्छा खेल के जाते हैं, लेकिन उसके बाद नाम कौन कमा पाता है? लंबा खेल पाए क्या तुम? भाई तुम्हारे देश में शोएब अख्तर जैसा बॉलर भी तो हुआ ना, उतना ही लंबा खेल लेते। शोएब अख्तर भी कोई क्या ही बहुत लंबा तो खेले नहीं, लेकिन उतना भी लंबा तुम नहीं खेल पाए। लेकिन शोएब अख्तर ने जितना भी खेला बहुत अदब से खेला। और अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इस तरीके से गली अगाहे बगाहे में कुछ फालतू की बकवास करते फिर रहे हो। भाई अगर तुम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया को जरा ध्यान से इस्तेमाल करो, क्योंकि होगा क्या, आज तुम कोहली की बुराई कर रहे हो, कोहली के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हो, कल को पता चला टेबल लेवल कुछ घूम गए तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर तुमको जीभ लटका कर लाल लाल टपकाते हुए ऐसे ऐसे इधर उधर भागना पड़ेगा।
और वो फिर जब तुम करोगे तब लोगों को मजा आएगा और फिर लोग तुम्हारी और उड़ाएंगे। तो जब एक इज्जतदार क्रिकेटर हो, इज्जत कमाई है क्रिकेट खेलकर, तो भैया उस इज्जत को अपनी जेब में रखो ना। काहे के लिए सामने पत्ते की तरह निकाल कर फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हो? समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं आखिर ये लोग। आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।